दोस्तों, मुंबई को लोग कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग सपनों का शहर कहते हैं तो कुछ लोग माया नगरी के नाम से जानते हैं, जहां हर रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। किसी का सपना पूरा होता है तो किसी का सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे ही एक लड़की होती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत चुलबुली टाइप की लड़की होती है, जो इतनी खूबसूरत होती है जो महज 14 वर्ष की उम्र में ही अपने स्टेट का ब्यूटी कंटेंट में हिस्सा लेती है और वो अपने स्टेट का सबसे सुंदर लड़की होने का इनाम भी जीतती है। 19 वर्ष आते आते कुछ टीवी सीरियल में काम मिल जाता है, क्राइम पेट्रोल और कुछ एल्बम में भी काम करने का मौका मिल जाता है। घर वाले बेहद खुश थे क्योंकि बेटी मुंबई सेटल हो गई थी और फिल्मों में कदम रख चुकी थी। लेकिन घर वालों को क्या पता था कि जिस शहर में अपने सपनों को पूरा करने के लिए गई है, उसी शहर में उस लड़की का इस तरीक़ा से रेप किया जाएगा, उसकी हत्या कर दिया जाएगा और ऐसी हालत में उसकी लाश मिलेगी जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, ये घटना पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। पूरे मुंबई को हिला करके रख देने वाली घटना थी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश कुमार और फिर आज एक नए कहानी के साथ आए हैं जो पूरी तरह सच्ची घटना पर आधारित है। यदि आपको ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, ये बात है 15 अक्टूबर 2018 की दोपहर की। मुंबई की अंधेरी शहर से एक कैब बुक किया जाता है ओला ऐप से। उसी इलाके में एक कार होती है, कैब होता है, जो उसका ड्राइवर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसी लोकेशन पर जाता है जहां उसको बताया गया था। उस लोकेशन पर जाने से पहले से ही एक लड़का वहां एक बड़ा सूटकेस लेकर के खड़ा था, जो 19-20 साल का लड़का था और एक बड़ा सा सूटकेस लेकर के वहां खड़ा था। गाड़ी वहां रुकता है, गाड़ी के डिक्की में वह सूटकेस डालता है और आगे की सीट पर आकर के बैठ जाता है और एयरपोर्ट जाने को कहता है। एयरपोर्ट के रास्ते की तरफ गाड़ी चलने लगती है। कुछ दूर जाते जाते एयरपोर्ट न जाने के बजाय वो लड़का एक दूसरे रास्ते में गाड़ी को घुमवा देता है, मुड़वा देता है। ड्राइवर को कुछ अजीब लगता है, लेकिन ड्राइवर नहीं कुछ कहता है और सीधा चलते रहता है। फिर जाते जाते कुछ दूर और जाता है और फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ फिर गाड़ी को घुमाने को बोलता है। इस बार ड्राइवर टोक देता है और पूछता है कि भाई साहब, आपको तो एयरपोर्ट जाना था, लेकिन आप मुझे इधर उधर घुमाने के लिए कह रहे हैं। लड़का गुस्से में आकर के बोलता है कि आपको सिर्फ पैसे से मतलब है कि आपका जितना पैसा बनेगा उतना हम दे देंगे, लेकिन हम जिधर कहते हैं, जैसे कहते हैं वैसे चलिए। ड्राइवर को भी पैसे की ही ज़रूरत होती है और पैसे ही कमाने के लिए जाता है, तो ड्राइवर जैसे कहता है वैसे गाड़ी को मोड़ लेता है। फिर आगे जाने के बाद एक जंगल के किनारे गाड़ी को रुकवाता है और वो सूटकेस निकालने का कोशिश करने लगता है। ड्राइवर पूछता है कि भाई साहब, कि आपको एयरपोर्ट जाना था लेकिन फिर आप यहीं रुक गए। वो लड़का बोलता है कि मेरा एक दोस्त आने वाला है, कि वो आ जाएगा तो हम दोनों ऑटो लेकर के और एयरपोर्ट चले जाएंगे, तब तक हम यहीं उसका वेट करते हैं। ड्राइवर भी डिक्की खोल देता है और वो लड़का जो होता है वो सूटकेस निकालने की कोशिश करने लगता है। तो सूटकेस इतनी वजन था उसमें, इतना भारी भरकम था जो उससे नहीं निकलता है
और वो ड्राइवर को मदद करने के लिए बोलता है। ड्राइवर भी उसका मदद करता है और दोनों मिलकर के उस सूटकेस को निकालता है। लेकिन ड्राइवर को कुछ अंदाज होता है, वो सोचता है कि इतना भारी भरकम बैग वो सामान्य बैग नहीं था, बहुत ही वजनदार बैग था। लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं कहता है और वहाँ से पैसे लेता है और सीधा चला जाता है। जाते जाते तकरीबन 2-3 किलोमीटर जब जाता है तो उसको कुछ अजीब सा लगता है और उस लड़का पे शक होता है। वो सोचता है कि एक 19-20 साल का लड़का और इतना बड़ा सा सूटकेस लेकर के आखिर की जा कहाँ रहा है और इतना भारी सूटकेस है। वो बोला था एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक जंगल के पास उतर गया, तो उसको कुछ शक होता है। तो फिर यू टर्न ले करके और वो ड्राइवर उसी जगह पे जाता है जहाँ उस लड़का को छोड़ करके वो गया था। वहाँ जाता है, जाने के बाद वो हैरान होता है क्योंकि जहाँ जिस जगह पे उस लड़का को छोड़ा था वहाँ सूटकेस तो था, लेकिन वहाँ वो लड़का नहीं था। सोच करके हैरान होता है, परेशान होता है कि आखिर वो लड़का गया कहाँ और सूटकेस क्यों छोड़ गया। तो एक कुछ आदमी को बोलता है वो ड्राइवर और बुलाता है। बुलाने के बाद सारी बात बताता है। फिर पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और पुलिस मौके पर आती है। तब तक बहुत लोगों का भीड़ जमा हो चुका था। लोगों के बीच जब पुलिस उससे सूटकेस को खोलता है तो मानो कि वहाँ के जो लोग मौजूद थे, समझिए कि उन लोगों का पैरों तले के ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उस सूटकेस में कोई सामान नहीं था बल्कि एक 19-20 साल की लड़की की लाश थी, जिसको भारी भरकम कुछ हथियार से सर पे वार किया गया था और फांसी लगा करके और मारा गया था। जिस रस्सी से फांसी लगाया था वो लड़की, उस रस्सी भी उस बैग में ही था। पुलिस जांच में जुट जाती है। कुछ देर के लिए ड्राइवर को ले जाता है थाने पूछताछ के लिए और महज 4 घंटे में ही उस कातिल को पकड़ लिया जाता है उस ड्राइवर की मदद से। ओला ऐप पर जो जिस नंबर से गाड़ी बुक किया गया था उस नंबर को निकलवाया जाता है ओला ऐप से और उस इलाके का पूरे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है और महज 4 घंटे में ही पुलिस उसके रूम पर जाकर के रेड मारता है। जब रेड मारता है और पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस जो तस्वीर देखता है वो तस्वीर देख करके और ही हैरान और परेशान हो जाता है। पुलिस की आंख खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो लड़का जिसने हत्या किया था वो लड़का अपने घर में फर्श पे पड़ा हुआ खून को साफ कर रहा था और बिखरा हुआ सामान को सही कर रहा था। वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पुलिस उसे रिमांड पर लेता है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करने लगता है। वो लड़का अपना नाम बताता है मुजमिल सईद, उम्र करीब 19 वर्ष और हैदराबाद की रहने वाला बताता है। लेकिन पुलिस के पास 2 बड़े सवाल थे कि आखिर के इस एक्ट्रेस से इस एक आम लड़का को क्या रिश्ता हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है और क्यों मारा है। तो वो लड़का बताता है कि मानसी नाम का एक प्रोफाइल फेसबुक पर देखा था और उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। कुछ दिन बाद एक्सेप्ट भी कर लिया गया। इसके बाद दोनों में चैटिंग होने का स्टार्ट हो गया, चैटिंग होने का शुरू हो गया। वो लड़का मुजमिल जो था वो अपने आप को एक सफल स्टार बताया था, झूठ बोल करके बात कर रहा था और मुजमिल का पूरे परिवार मुंबई ही रहता था। तो उसने अपने माँ से मिलने के लिए मुंबई गया। मुंबई जाता है और कुछ दिन बाद वहाँ रहने के बाद उससे मुलाकात करने लगता है, वो लड़की से, मानसी से, कहीं पार्क में तो कभी बिजनेस सेंटर पर, ऐसा ही मुलाकात चलते रहता है। एक दिन मौका पाकर
उसकी माँ जब बाहर गई थी किसी रिश्तेदार से मिलने, तो वो मौका पा करके और मानसी को कॉल करता है। मानसी वहाँ आती है उसके फ्लैट में। तो कुछ देर तो अलग अलग की बातें करके उसका टाइम पास करने लगता है। फिर उसके सामने संबंध बनाने का प्रस्ताव रख देता है। मानसी ये सुनकर के गुस्सा हो जाती है और अनाप शनाप बोलने लगती है। लेकिन मुजमिल जो था वो अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी हरकत को देख करके और मानसी वहाँ से रूम से निकलने की कोशिश करने लगी। तो मुजमिल एक स्टूल उठा करके और उसके सर पे मार देता है। वहीं बेहोश होकर के लड़की गिर जाती है। फिर भी वो मुजमिल उस लड़की का रेप करने की कोशिश करने लगता है। रेप करने की कोशिश करने के बावजूद उसी समय उस लड़की को होश आ जाता है। मानसी को होश आया तो फिर भागने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद वो मुजमिल जो था वो अपने घर में एक रस्सी लाता है घर से, और उस लड़की का रस्सी से गला दबा करके हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद पूरा डर गया था और वो लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है। वो सोचने लगता है कि आखिर लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए, किस तरीक़े से लगाया जाए। तो वो एक ओला पर कैब बुक करता है और गाड़ी बुलाता है। लाश को बैग में सूटकेस में पैक करता है और उससे ले करके चला जाता है फेंकने के लिए। जब जंगल में ले जा करके फेंक देता है और घर पे आता है तो वही खून को साफ कर रहा था और बिखरा हुआ सामान को सही कर रहा था। पूरा सबूत होने के कारण वो लड़का आज भी जेल की हवा खा रहा है। मानसी के घर वालों का कहना है कि आज भी ट्रायल शुरू है। आगे चल के देखिए कि केस में कितने साल की सज़ा होता है वो लड़का को और क्या सज़ा मिलता है। दोस्तों, कहानी ख़त्म करने से पहले फिर एक बार कहते हैं कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, जो ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और रोज़ हम आपको एक नए कहानी सुनाते रहें। नमस्कार, प्रणाम।